ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। विश्वेशं माधवं धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां। श्री काशी खंड सप्तदशोध्यायः। श्री काशी खंड का 17वां अध्याय, जिसमें मंगल, बृहस्पति और शनिलोक का वर्णन है। तो प्रारंभ करते हैं कि 17 के अध्याय में भौम बृहस्पति जानी, तैसे तीजे सूर्य सुत शनि को लोक बखानी। तो शिव शर्मा ने कहा कि हे विष्णु के दोनों गण, हे दोनों देव, शुक्र संबंधिनी कथा तो मैंने सुनी। इसके श्रवण मात्र से मेरे दोनों कान बड़े ही संतुष्ट हो गए। इस घड़ी परिदृश्यमान यह शोकहारी निर्मल लोक किस पुण्य निधि का है? यह जो लोक दिखाई दे रहा है, यह किस पुण्य निधि का है? मुझसे इसे कहने को आप लोग प्रवृत्त होवें। आप लोगों के मुख से सुखपूर्वक उद्गत अमृत तुल्य वचनों को कर्ण रूपी पुटपात्र से पान करने पर भी मेरी तृप्ति नहीं होती। तो दोनों गण बोले कि हे शिव शर्मन, इसे लोहितांग मंगल का लोक समझना चाहिए। यह जैसे भूमि के पुत्र हुए, वह सब इनका वृत्तांत भी कहते हैं कि पूर्व काल में दाक्षायणी सती देवी के वियोग से तपस्या करते हुए शंभु के भाल स्थल से एक बिंदु पसीना भूमि तल पर गिर पड़ा। भगवान शंकर के मस्तक से, ललाट से, भाल स्थल से एक बिंदु स्वेद अर्थात पसीना भूमि तल पर गिर पड़ा। बस उसी के द्वारा मही तल से एक लोहितांग कुमार उत्पन्न हुआ और धरित्री ही ने धात्री धाई रूप से स्नेहपूर्वक उस कुमार का लालन पालन किया। इसी कारण से लोहितांग भौम माहेय इस परम सुख्याति को सदा प्राप्त हुए हैं। हे अनघ, इसके अनंतर उन्होंने शिवपुरी में पहले घोर तप किया, जहां पर कि जगत की हितकारिणी असी और वरुणा, ये दोनों शोभन नदियां उत्तर वाहिनी गंगा में मिली हुई हैं। सर्वत्र व्यापी होने पर भी जहां विश्वेश्वर यथा काल मृत्यु को प्राप्त समस्त जंतुओं को मुक्ति देने के लिए नित्य ही विशेष रूप से अधिष्ठित रहते हैं। सर्वगोपी हि विश्वेशो यत्र नित्यं प्रकाशते मुक्तये सर्वजंतूनां कालोज्झितस्व वर्ष्मणाम्। जिस स्थान में विश्वनाथ के परम अनुग्रह पाने से सभी देहदारी मृत हो जाने पर अमृत पद को प्राप्त होते हैं, जिस अविमुक्त क्षेत्र में सांख्य योग और विविध व्रतादिकों के बिना ही शरीर त्याग करने वाले फिर कभी जन्म लेकर शरीर धारण नहीं करते। संस्थाप्य लिंगम विधिना स्वनामना अंगारकेश्वरम पांचमुद्रे महास्थाने कम्बलाश्वतरोत्तरे। उसी काशी के पांचमुद्र नामक महापीठ में कंबल और अश्वतर, इन दोनों नागों के उत्तर प्रांत में अंगारक ने अपने नाम से विधिपूर्वक अंगारकेश्वर लिंग की स्थापना करके जितने दिन तक उनके शरीर से जलते हुए अंगारे के समान तेज नहीं निकला, तब तक वे महात्मा तपश्चर्या ही करते रहे। इसी कारण से समग्र लोक में वह अंगारक नाम से प्रसिद्ध हैं।
महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें महाग्रह की पदवी दी है। जो उत्तम नर मंगलवार की चतुर्थी तिथि को उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करके अंगारकेश्वर की पूजा करके फिर प्रणाम करते हैं, उन लोगों को कहीं पर कभी कोई भी ग्रह जनित पीड़ा नहीं होती। मंगलवार को यदि चतुर्थी मिल जावे तो कालज्ञ पंडित गण उसे ग्रहण के तुल्य पर्व कहते हैं। उसमें दान, हवन, जप आदि सब अक्षय हो जाता है। जो लोग अंगारक चतुर्थी पर्व में श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं, उनके पितृगण इसी एक ही श्राद्ध से 12 वर्ष पर्यंत तृप्त बने रहते हैं। पूर्व काल में इसी अंगारक चतुर्थी में गणेश्वर उत्पन्न हुए थे। इसी कारण से वह पर्व पुण्य समृद्धि के अर्थ कहा गया है। इस अंगारकी चतुर्थी में एक भक्त व्रत पूर्वक गणनायक की पूजा करके गणेश के उद्देश्य पर कुछ दान कर देने से विघ्नों के द्वारा कभी अभिभूत नहीं हो जाता। वाराणसी में अंगारकेश्वर शिवलिंग के भक्त जो उत्तम नर हैं, वे इस अंगारक लोक में परम संपत्ति संपन्न होकर निवास करते हैं। यहां मंगल की कथा समाप्त होती है। तो अगस्त मुनि जो अपनी पत्नी लोपामुद्रा को यह कथा सुना रहे थे, वह बोले कि भगवान के दोनों गणों ने इस रमणीय पुण्यवती कथा को कीर्तन करते करते बृहस्पति लोक को अपने नेत्रों का पाहुन बनाया। बृहस्पति लोक दिखाई पड़ा। ततः परम शिव शर्मा उस नेत्रानंद करी आचार्य वर्य की पुरी को देखकर पूछने लगा कि यह किसकी उत्तम पुरी है। तो विष्णु पारिषद कहने लगे कि हे सखे, तुमसे तो कुछ अवक्तव्य नहीं है। मार्ग जनित खेद दूर करने के लिए हम लोग पुनः इस पुरी की कथा सुखपूर्वक कहते हैं। पूर्व काल में आनंद पूर्वक ब्रह्मा के मरीचि, अत्रि, अंगिरादिक आत्म सदृश 7 मानसिक पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब सृष्टि के चलाने वाले हुए। उनमें से प्रजापति अंगिरा के आंगिरस नामक देवोत्तम एक पुत्र थे। वे बुद्धि में सकल देवमंडली के प्रधान थे और शांत, दांत अर्थात जितेंद्रिय, क्रोध रहित, मृदुभाषी, निर्मलाशय, वेद वेदार्थ के तत्वज्ञ, 64 कलाओं में कुशल, अज्ञान रूप मल से हीन, समग्र शास्त्रों के पारदर्शी नीतिवेत्ताओं में अग्रगण्य, हितोपदेशकर्ता, सदा हितकारी, अहित के अतिक्रमण करने वाले, रूपवान, शील संपन्न, गुणवान, देश काल के अभिज्ञ, समस्त शुभ लक्षणों से परिपूर्ण, गुरुवत्सल, दिव्य तेजस्वी और महातपस्वी थे। उन अंगिरस ने काशी में महत शिवलिंग को प्रतिष्ठित करके बहुत बड़ी तापसी वृत्ति को धारण करते हुए एकाग्रचित्त होकर के दिव्य परिमाण से 6 सहस्र वर्ष पर्यंत तपस्या की। तदंतर विश्व भवन भगवान विश्वनाथ प्रसन्न होकर उसी लिंग से तेजो राशि रूप प्रकट हुए। तथा प्रसन्नो भगवान विश्वईशो विश्व भावनः आविर्भूय ततो लिंगान महसाम राशिरत ब्रवीत। विश्व भावन भगवान विश्वनाथ प्रसन्न होकर उसी लिंग से तेजो राशि रूप प्रकट हुए और बोले कि मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारे मन में जिस वर की इच्छा हो कहो। तब आंगिरस शंभुदेव का दर्शन पाते ही आनंदित होकर इस प्रकार से स्तुति करने लगे। तो प्रसंगवश
ये बृहस्पति जी के द्वारा जो स्तुति काशी में की गई है, उस स्तुति को लयबद्ध होकर यहां पर गान करते हैं। आंगिरस उवाच जय शंकर शांत शशांक रुचे रुचिरार्थत सर्वद सर्वशुचे शुचिदत्त गृहीत महोपरिते ऋत भक्त जनो धतापतते तत सर्वार्धं वरवरदनते नत वृजेन महावनदाह कृते कृत विविध चरित्र तनो सुतनो तनु विशिख विशोषण धैर्य निधे निधनादि विवर्जित कृत नतिकृत कृति विहित मनोरथ पन्नग भृत नग भर्तृसुतार्पित वाम वपुः स्ववपुः परिपूरित सर्व जगत् त्रिजगन्मय रूप विरूप सुदृक् दृगुदंचन कुंचन कृत हुत भुक् भवभूतपते प्रमथैकपते पतितेष्वपि दत्तकर प्रसृते प्रसृत्राखिल भूतल संवरण प्रणवध्वनि शौधशुधांशुधर धर राजकुमारिकया परया परितः परितोष्टनतोऽस्मि शिव शिवदेव गिरीश महेश विभो विभवाप्रद गिरीशमवेश मृड मृडयोडुपतिघ्रजगात्रितयम् कृतयन्त्रणभक्तिविघात कृतां न कृतान्तत एष विभेमिहरा प्रहराशु महाघममोघमते नमतान्तरमन्यदवैमि शिवम् शिवपादनते प्रणतोऽस्मि ततः विततेऽत्र जगत्यखिलेघहरं हरतोषणमेव परं गुणवत् गुणहीनमहीनमहावलयं प्रलयान्तकमीशनतोऽस्मि ततः जय शंकर शांत शशांक रुचे रुचिरार्थद सर्वद सर्वशुचे जय शंकर शांत शशांक रुचे रुचिरार्थद सर्वद सर्वशुचे रुचिरार्थद सर्वद सर्वशुचे रुचिरार्थद सर्वद सर्वशुचे। और उसका अर्थ भी समझाते हैं। हे कल्याण कर एक रूप चंद्र से गौर और अर्थ धर्म काम और मोक्षदायक प्रलय में सबके घायक सर्वस्वरूप सदा शुद्ध पवित्र जनों की दी हुई महापूजाओं के ग्राहक हे भक्तों की घोर संसार ताप परंपरा के हरने हार आपकी जय हो। हे सबके हृदय आकाश में व्यापक वरदायक नम्र स्वरूप व प्रणत लोगों के पाप रूप बड़े वन के जलाने वाले किए गए अनेक भांति के चरित्र जिससे
ऐसी देह वाले हे सुभग शरीर, हे काम बाण शोषक, हे वीरता के निधान, आपकी जय हो। हे मरणादि विकार रहित, नमस्कार किए जनों के करनेहार, ज्ञानियों के मोक्षदातार, सर्प अलंकार धार, पार्वती से व्याप्त वामांग वाले, हे ब्रह्मरूप से जगत में परिपूर्ण, हे विश्वरूप मायामय रूप रहित सुनेत्र, आंखों के चलाने सिकोड़ने में अग्निकर, सिरजनहार, आकाशादि पंचभूतों के स्वामिन, गणों के नायक, हे पतित भक्तों के लिए भी हाथ अवलाबनदायक, तथा हे सब भूतल में घेर पसारबान, ओंकार शब्द आधार, चंद्रधर, पराशक्ति, पर्वतराज कुमारी से सब ओर से संतुष्ट, हे शिव मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे महेश्वर स्वप्रकाश, वेदवाणी या सरस्वती के नाथ, महाराज समर्थ ऐश्वर्य प्रद, हे कैलाश पर्वत शयन, पार्वती के पति, सुख देने वाले चंद्राभरण, हे भक्ति विरोधियों के पीड़ा कर आप त्रिलोक को सुखित करो। हे अज्ञान नाशक या भक्त पापहर, अखंड ज्ञान, आपके दर्शन से यह मैं काल से भी नहीं डरता हूं। आप महामोह को हरो, जो कहो कि मैं तत्वज्ञान से अज्ञान को नाशता हूं, तो इस पर कहता हूं कि कल्याण रूप आपके पद कमलों के नमस्कार से अन्य मत को कल्याण रूप नहीं मानता हूं, उससे आपको नमस्कार करता हूं, जिससे इस वृतार युक्त संपूर्ण जगत में शिव का संतुष्ट करना ही गुणकारी व मुख्य और पापहारी है। इससे तम, रज और सत, इन तीनों गुणों से परे सर्पराज का कंकड़ धरे और प्रलय में सबके काल रूप आप ईश्वर के नमस्कार करता हूं। तो यो महादेव की स्तुति कर अंगिरा के पुत्र ने विश्राम किया और स्तुति से संतुष्ट महेश ने बहुत से वरों को दिया। श्री महादेव जी बोले कि हे ब्राह्मण, इस बड़े तप से बड़ों के स्वामी यानी इंद्रादि देवों के गुरु हुए बृहस्पति, इस नाम से बढ़ो व ग्रहों में पूज्य हो वो। इस लिंग की नित्य पूजा के प्रभाव से तुम मेरे जीव स्वरूप हो गए हो। इसी से तीनों लोकों में तुम जीव नाम से विख्यात हो गए। यतः प्रपंच रहित मुझे तुमने सुंदर श्रवण सुखद वाक प्रपंच से संतुष्ट किया है, अतः इस वाक प्रपंच के अधिपति तुम वाचस्पति नामधारी हो वो। इस स्तोत्र को 3 वर्ष तक भक्तिपूर्वक त्रिकाल पाठ करने अथवा सुनने श्रवण करने वाले की वाणी शुद्ध हो जाती है। जो कोई इस वायव्य नामक स्तोत्र को प्रतिदिन पढ़ेगा वह बहुत बड़े कार्य उपस्थित होने पर भी बुद्धि से हीन नहीं होगा। मेरे समीप नियमानुसार इस स्तोत्र के पाठ करने से अविवेकी मनुष्यों की भी नीच कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी। प्राणी इस स्तोत्र के पाठ से कदापि ग्रहजनित पीड़ा को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यह स्तोत्र मेरे आगे पढ़ना चाहिए। जो मानव नित्य ही प्रातः काल सोकर उठते ही इस स्तुति का पाठ करेगा, मैं उसकी अति दारुण बाधाओं को भी हरण करूंगा। प्रयत्न पूर्वक तुम्हारे प्रतिष्ठित इस लिंग की पूजा करके जो कोई स्तोत्र का पाठ करेगा उसकी मनोवांछा परिपूर्ण होवेगी। तो शिव ने आंगिरस को ये सब वर देकर फिर इंद्रादि देवगण, यक्ष, किन्नर और भुजंग आदि के सबके सहित ब्रह्मा का वाहन किया। ब्रह्मा जी को बुलाया
तो महादेव ने सबको समागत देखकर ब्रह्मा से कहा कि हे विधेय, निज गुणों ही के द्वारा गुरु श्रेष्ठ इस वाचस्पति मुनि को मेरे कथनानुसार समस्त देवेंद्रों का गुरु बनाओ और सब किसी के प्रीत्यर्थ इसको विधान पूर्वक देवाचार्य के पद पर अभिषिक्त कर दो। मेरा प्रीति पात्र या मुनि अत्यंत धिषणाधिपति बुद्धिश्वर होगा। तो ब्रह्मा ने महाप्रसाद बड़ी कृपा कहकर तुरंत महादेव की उस आज्ञा को सिर पर रख करके उन सूरज ज्येष्ठ ब्रह्मा ने उसी क्षण अंगिरा के उन पुत्र को सुराचार्य बना दिया, देवों का आचार्य बना दिया। तब देवदुन्दुभियां बजने लगीं और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। सकल देवगण प्रसन्न वदन होकर गुरु पूजा करने लगे। वशिष्ठादि महर्षियों ने मंत्रपूत जल से बृहस्पति का अभिषेक किया। गिरीश ने फिर वाचस्पति को और भी दूसरा वर दिया और कहा, हे धर्मात्मन कुलनंदन देव पूज्य आंगिरस, सुनो, तुम्हारा स्थापित यह सुबुद्धि परिवर्धक लिंग काशी में बृहस्पतिश्वर नाम से प्रसिद्ध होवेगा। जय हो बृहस्पतिश्वर महादेव की। भगवान महादेव कहते हैं कि मनुष्यगण पुष्य नक्षत्र युत बृहस्पतिवार को इस लिंग का पूजन करके जो कुछ करेंगे वह सब सिद्धि को प्राप्त होवेगा। अब कलयुग में मैं इस बृहस्पतिश्वर लिंग को गुप्त कर रखूंगा, क्योंकि इस लिंग के दर्शन ही से प्रतिभा प्राप्त हो जाती है। चंद्रेश्वर के दक्षिण और वीरेश्वर से नैऋत्य कोण में अवस्थित बृहस्पतिश्वर लिंग के पूजन करने से बृहस्पति लोक में सादर निवास मिलता है। 6 मास इस लिंग के सेवन करने से गुरु पत्नी गमन संभूत पाप भी अवश्य ही सूर्योदय से अंधकार के समान विनष्ट हो जाता है। इसी कारण से यह महापातक विनाशक बृहस्पतिश्वर लिंग का फल गुप्त ही रखना उचित है। जिसी से हो उसी से न कह देना चाहिए। तो देवदेव इन सब वरों को देकर उसी लिंग में लीन हो गए। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु और बृहस्पति के साथ इस लोक में आकर बृहस्पति को इस लोक में अभिषेक एवं इंद्रादि देवताओं को विसर्जित करके विष्णु की अनुमति पाकर अपने लोक में जाकर शोभित हुए। तो अगस्त मुनि कहते हैं कि हे लोपामुद्रे, शिव शर्मा बृहस्पति लोक अतिक्रमण करके बृहस्पति लोक को पार करके प्रभा मंडल से मंडित शनि लोक को देखने लगा। हे शुचिस्मिते, उस बेला द्विजवर शिव शर्मा के पूछने पर दोनों गणश्रेष्ठों ने उस पुरी का विवरण उस विप्रवर से कहना आरंभ किया। तो विष्णु के दोनों गणों ने कहा कि हे द्विज शिव शर्मन, मरीचितनय कश्यप ने दाक्षायणी के गर्भ से सूर्य को उत्पन्न किया और त्वष्टा प्रजापति की कन्या संज्ञा उनकी भार्या हुई, उनकी स्त्री हुई। सुदीप्त तप से समन्वित रूप यौवनशालिनी संज्ञा पति की अत्यंत प्रियतमा हुई। वह सूर्यमंडल का तेज और आदित्य का उष्ण रूप शरीर से ग्रहण तो करती थी, परंतु उसका देह धीरे धीरे मंद सा होने लगा। यह अंडस्थित बालक कहीं मर न जावे, कश्यप ने स्नेह पूर्वक यह कहा कि तब ही से जगत में सूर्य का नाम मार्तंड कहने लगा। तीक्ष्ण किरणधारी वह मार्तंड, जिसके द्वारा त्रैलोक्य को अतितापित करते हैं, वह अत्यधिक तेज संज्ञा को भी असह्य हो गया। सूर्य का तेज उनकी स्त्री भी सह न सकी।
असह्य हो गया। हे ब्रह्मन, तेजोनिधि आदित्य ने उस संज्ञा के गर्भ से 3 संतान उत्पन्न किए, 2 प्रजापति और 1 कन्या। तो ज्येष्ठ पुत्र वैवस्वत मनु एवं कनिष्ठ यमराज और यमुना कन्या का नाम। इसके अनंतर वह संज्ञा जब सूर्य के तेजोमय रूप को सहने में अत्यंत असमर्थ हुई, तो अपने ही से उसने मायामयी सवर्णा छाया को निर्माण किया। अनंतर छाया ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके संज्ञा से कहा कि हे देवी, मैं आपकी आज्ञाकारिणी हूं, क्या करने का आदेश मुझे मिलता है? तब संज्ञा ने कहा कि मदीय सवर्णे सुंदरी, सुनो, मैं अपने पिता विश्वकर्मा के गृह पर जाऊंगी और हे कल्याणी, तुम मेरी आज्ञा से निशंक चित्त होकर यहां पर गृह में निवास करो। इस मनु और इस यमन एक साथ उत्पन्न हुए। यम यमुना को अपने ही बच्चों की आंख से तीनों लड़कों को तुम्हें देखना चाहिए। हे शुचिस्मिते, यह वृत्तांत स्वामी के निकट तुम प्रकट मत करना। तो ऐसा सुनकर छाया विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा देवी से बोली कि देवी, जब तक मेरे सिर पर के बाल न पकड़े जाएंगे अथवा शाप की संभावना न होगी, तब तक यह आपका चरित्र मैं न कहूंगी। आप सुखपूर्वक गमन करें। इस रीति से छाया को आज्ञा देकर और छाया के स्वीकार कर लेने पर वह संज्ञा विश्वकर्मा पिता के पास जाकर प्रणाम करके बोली कि हे पिता, मैं महात्मा तेजोनिधि आर्यपुत्र काश्यप के तीव्र तेज को नहीं सहन कर सकती हूं। तो उसकी बात को सुनकर पिता ने बहुत धिक्कार करके बारंबार यही आदेश दिया और कहा कि भर्ता ही के पास चली जाओ। भर्तु समीपम याहीति नियुक्ता सा पुनः पुनः। उस घड़ी संज्ञा घोर चिंता में निमग्न होकर स्त्रियों की चेष्टा को धिक्कार है यह कहती हुई अपनी और स्त्री जन्म की बहुत प्रकार से निंदा करने लगी। स्त्री लोगों को कभी स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होती, ऐसे पराधीन जीवन को धिक्कार है। क्योंकि लड़कपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र से भय बना ही रहता है। ओहो, बिना विचारे ही मैंने मूर्खतावश स्वामी गृह को छोड़ दिया और पति ने भी अभी मुझे नहीं जाना है। यदि अब मैं पति के घर चली जाऊं तो वहां पर परिपूर्ण मनोरथ सवर्णा विद्यमान ही है, और यदि पिता के तिरस्कार करने पर भी मैं यहां ही रह जाऊं तब तो अति प्रचंड चंडांश अर्थात सूर्य मेरे माता पिता पर भयंकर क्रोध करेंगे। अहो, लोग ऐसी लोकोक्ति कहावत कहते हैं वह यही है। आज मैंने उसे स्पष्ट ही देख लिया कि अपने हाथ अंगारा खींचा, ज्वलत अंगार कर्षण अपने ही हाथ पांव में कुल्हाड़ी मार ली। मूढ़ता से पतिगृह को विनष्ट हुआ ही पिता के घर में भी रहने से कुशल नहीं है। सुंदर प्रथम युवा अवस्था त्रिलोककांक्षित रूप, सभी का लोभनीय स्त्रीत्व, अत्यंत निर्मल कुल, तिस पर वैसे सर्वज्ञता, लोकचक्षु, तमोविनाशक, समग्र कर्मों के साक्षी, सर्वस्वरूप और सर्वत्रगामी मेरे पतिदेव हैं। फिर मेरा कल्याण किस प्रकार से होगा? वह आनंदिता संज्ञा ऐसी ही चिंता करती हुई तपस्या करने के लिए बड़वा घोड़ी का रूप धारण करके चली गई। सूखे घास को चरती हुई वह उत्तर कुरुदेश में पहुंच करके और हृदय में पति को रख करके
तीव्र तपस्या इसी विचार से करने लगी कि तपस्या ही के बल से पति के उस तेज को सह सकूंगी। बस उधर वहां सूर्य ने उसी सवर्णा छाया ही को संज्ञा जानकर उसके गर्भ से अत्युत्तम अष्टम मनु सावर्णी, दूसरे शनैश्चर और तीसरी कन्या भद्रा तपति को उत्पादन किया। तो छाया अपने इस लड़कों पर जैसा स्नेह करती थी, चाहे सौतिया डाह से हो अथवा स्त्री स्वभाव के दोष से हो, उन पूर्वज लड़कों पर वैसा प्रेम नहीं रखती थी। तो जेठे मनु ने तो वह सब सह लिया, परंतु छोटे यम ने भोजन, भूषण, लालन, पालन आदि में सावर्णी प्रभृति कनिष्ठों पर अधिकता देखकर एक दिन लड़कपन से अथवा भवितव्यता होनहार के गौरव से रोषवश संज्ञा की स्वरूपिणी छाया को पांव से मार के तर्जन किया। तब तो सावर्णी की माता ने क्रोधपूर्वक यम को शाप दे दिया। अत्यंत दुखित होकर कहा कि अरे पाप, तूने मेरे मारने के लिए जिस पांव को उठाया है वह तेरा पांव शीघ्र ही गिर जावे। माता के शाप भय से भीत यम भी रक्षा करो, रक्षा करो, बचाओ ऐसा कहते हुए पिता के आगे जाकर सब वृत्तांत कहने लगे। माता को सभी लड़कों के साथ एक समान बर्ताव करना चाहिए, पर वह ऐसा नहीं करती। इसी से मैंने उसके देह पर पाद मात्र उठाया, पर मारा नहीं। यह अपराध मेरे लड़कपन से हुआ हो, चाहे मोहवश मैंने किया हो, आप इसे क्षमा कर देवें। हे गोपते, माता के शाप से मेरा यह पैर गिर न पड़ने पावे। तो सूर्य बोले कि हे बाल, बेटा, सहस्रों अपराध करने पर भी माता पुत्र को शाप नहीं देती, अतएव इस विषय में कोई कारण अवश्य होगा जिससे उसने तुम्हारे समान धर्मज्ञाता सत्यवादी को क्रोध से शाप दे दिया है। माता के शाप को कभी कोई अन्यथा नहीं कर सकता। तुम्हारे इस पांव का मांस लेकर कीड़े भूतल पर जावेंगे और इसी रीति पर तुम्हारी माता का शाप चरितार्थ होगा और तुम भी सुरक्षित होगे। इस प्रकार से पुत्र को समाश्वासन देकर रवि अंतःपुर में गए। विलंब से अपनी उस पत्नी को देखकर सविता ने यह वचन कहा कि हे भामिनी, लड़के तो सभी समान हैं, फिर तुम इन छोटे सावर्णी आदि पर अधिक स्नेह क्यों करती हो? तो सूर्य के ऐसे पूछने पर भी छाया ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब आत्मसमाधान करके सविता ने सब बातों को जान लिया। सूर्यदेव समझ गए। जबकि सूर्य भगवान शाप देने को उद्यत हुए, तब छाया ने सब वृत्तांत ठीक ठीक ज्यों का त्यों कह सुनाया। इस पर भगवान भी संतुष्ट हुए। सब बातें सच सच कह देने से सूर्य ने छाया को निर्दोष जानकर शाप नहीं दिया, पर क्रोधित होकर विश्वकर्मा के पास गए। विश्वकर्मा ने क्रोध से दग्ध कर देने चाहते तीक्ष्ण तेजस्वी सूर्य को पहले सांत्वना करते हुए सहर्ष उनका पूजन किया। तब फिर उनके अभिप्राय को समझकर तुरंत उनसे कहा कि विश्वकर्मा बोले कि हे रवे, संज्ञा आपके अत्यंत तेज से भीत होकर डर करके उत्तर कुरु में जाकर बड़वा रूप धर के शाद्वल घास के वन में चर रही है। तेज और नियम के बल से सभी भूतों प्राणियों के द्वारा अधिश्रिया आर्यचारिणी अपनी भार्या को आज आप देखेंगे। तो विश्वकर्मा ने सूर्य को उनकी अनुमति के अनुसार यत्नपूर्वक शान पर चढ़ाकर
छिल दिया, जिससे वे बहुत सुंदर हो गए। अनंतर ससुर की आज्ञा लेकर सविता ने झटपट उत्तर कुरुदेश में जाकर बड़ी तपस्या का आचरण करती हुई साक्षात तपोमयी लक्ष्मी, बड़वा नल समान तेजस्विनी, बड़वा रूपिणी उसे योग माया के द्वारा केवल सूखे घासों को चरती हुई देखा तो सूर्य ने अश्वरूपिणी उस विश्वकर्मा की पुत्री को निरपराधिनी विचार करके स्वयं भी अश्वरूप धारण करके उसके मुख में संगम किया। उस अश्विनी रूपा संज्ञा ने चारों ओर से त्रायुक्त होकर पर पुरुष के शंका से सूर्य के वीर को नासिका पुट के द्वारा वमन करके उगिल दिया। उसी से देवताओं के वैद्यवर दोनों अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए। फिर सूर्य ने अपना यथार्थ असली रूप उसे दिखलाया। तब तो वो पतिव्रता भी हृदय के संतापहारी, नैनों के आनंदकारी, सुंदर रूपधारी अपने पति सूर्य को देख करके अत्यंत संतुष्ट हुई और बड़े आनंद को प्राप्त हुई। तो सच है कि तपस्या के द्वारा क्या दुर्लभ है। तपस्या ही परम मंगल है और तपस्या ही उत्तम धन है। वृत्तिम च पराम प्राप दुष्प्रापम तपसात किम, तप एव परम श्रेयस, तप एव परम धनम, तप एव ही देवत्वे कारणम परमम मतम। तपस्या ही को देवता होने का मुख्य कारण माना है। तो हे शिव शर्मन, आकाश में ऊपर नीचे यह जो अति दीप्तिमत ज्योतिष चक्र का स्वरूप देख रहे हो, इन सब को तपस्या ही का बड़ा भारी तेज समझना चाहिए। इस प्रकार सवर्णा छाया के गर्भ से सूर्य के पुत्र शनैश्चर उत्पन्न हुए। पश्चात वह सर्वदेव वंदिता वाराणसीपुरी में जाकर अति विपुल तपश्चर्या एवं शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके महादेव के समर्चन से इस उच्च लोक तथा ग्रह पद को प्राप्त हुए। काशी में सुशोभन शनैश्चरेश्वर लिंग के दर्शन और शनिवार को उस लिंग के पूजन से शनैश्चर की ग्रह पीड़ा नहीं होती। विश्वेश्वर के दक्षिण और शुक्रेश्वर के उत्तर भाग में शनैश्चरेश्वर लिंग की पूजा करने से मनुष्य इस शनिलोक में आनंद लाभ करता है। तो काशी में निवास करते हुए जो कोई इस पुण्यमय अध्याय को श्रवण करेगा, उसे न तो ग्रह जनित पीड़ा होगी और न उपसर्गों का ही भय कभी होगा। तो भौम बृहस्पति मंद की वरनी प्रथम उत्पत्ति, ग्रह पदवी पुनि जिमिलहि कही सुतप संपत्ति। श्री स्कंद पुराणे चतुर्थे काशी खंडे पूर्वार्धे भाषायां मंगल बृहस्पति शनिलोक कथा वर्णनम सांब सदाशिवा श्री काशी विश्वेश्वराय नमः। इस प्रकार से यह 17वां अध्याय भगवान विश्वनाथ को अर्पण है। मंगलेश्वर अर्थात अंगारकेश्वर, बृहस्पतिश्वर और शनैश्चरेश्वर, ये तीनों महालिंग इसको ग्रहण करें। एक विशेष बात है कि इसमें वर्णित कि मंगलेश्वर शिवलिंग काशी के प्रसिद्ध श्री आत्मा वीरेश्वर या वीरेश्वर या आत्मा विश्वेश्वर, इन तीन नाम से यह प्रसिद्ध है मंदिर। इसी मंदिर में मंगलेश्वर का विग्रह विद्यमान है और बृहस्पतिश्वर उन्हीं के सामने एक छोटे मंदिर में वो भी विद्यमान है। आत्मा वीरेश्वर के द्वार के सामने मकान नंबर CK 7/133 में बृहस्पतिश्वर प्रसिद्ध हैं। इसके बाद जो शनैश्चरेश्वर हैं वो विश्वनाथ जी के घेरे में मंदिर के नैऋत्य कोण में पीतल की जलहरी में विद्यमान थे, किंतु विश्वनाथ धाम बनने में यह लिंग अब वहां पर नहीं है। अज्ञानतावश वहां पे बहुत से विग्रह
अब नहीं है। और काशी खंड में भी यह लिखा है कि कलयुग में बहुत से लिंग विलुप्त हो जाएंगे, और ऐसे विलुप्त हुए लिंग जहां पर जिस स्थान पर थे उस स्थान पर भी जाकर प्रणाम करने से उस लिंग के दर्शन का फल प्राप्त होगा। तो शनैश्चरेश्वर विश्वनाथ जी के घेरे में मंदिर के नैऋत्य कोण में पीतल की जलहरी में थे। उन भगवान शनैश्चर को प्रणाम करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि विश्व की रक्षा में, विश्व के कल्याण में वह अपने आशीर्वाद को समस्त मानव जाति एवं समस्त जीव जंतुओं के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रहें। अगले अध्याय में सप्तर्षिलोक का वर्णन होगा। तब तक के लिए भगवान विश्वनाथ का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय। चढ़ते उपहार हैं चरणों पर, दिन रैन दयामय लाखों के, हम लाए हैं स्वीकृत करिए, दो बूंद विमल जल आँखों के, चढ़ते उपहार हैं चरणों पर, दिन रैन दयामय लाखों के, हम लाए हैं स्वीकृत करिए, दो बूंद विमल जल आँखों के, मृदुमालाया मंजू मर्दन करके, मृदुमालाया मंजू मर्दन करके, उतने नयाप शीतल होते, जितने की ललित लावण्यमयी, जितने की ललित लावण्यमयी, सीतयंग लपेटे राखों के, चढ़ते उपहार हैं चरणों पर,